नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज से हम क्लासेस फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आज हम करंट अफेयर के फूल पत्ती वाली क्लास का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास की। उससे पहले शुरुआत में ही आपको बता दूं, इस क्लास का जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ थोड़ा कलर, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया है सिल्वर नोटिस। ठीक। अब बात करें कि राइज ऐप किसने लॉन्च किया, तो राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी। तो राइज ऐप पूछे किसने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश ने। और क्या उद्देश्य था? बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी करना इसका उद्देश्य था। फिर आपसे पूछे कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम है, जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। और कौन सा लॉन्च किया है, इसका नाम आप हमें कमेंट में बताना। अगला आपसे मेरा सवाल होगा कि माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन, तो ये गुजरात में किया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह से ये संबंधित है माधवपुर घेड़ मेला। विश्व मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ये हितेश गुलिया हैं पहले भारतीय जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है। और इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। विश्व मुक्केबाजी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन आपका ब्राज़ील में हुआ है और इसमें हितेश गुलिया ने गोल्ड जीता है। ठीक। अगले प्रश्न पे चलें। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये आपका 29 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। फिर आपसे पूछूं कि पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे कि नई दिल्ली में पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न मेरा आपसे होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। आगे मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज कौन सा है, कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है और इसका नाम है पंबन 2.0। तो कौन सा ब्रिज है, अगर नाम पूछे तो पंबन 2.0 है और ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। अगला, भारत की पहली बैडर तटीय पक्षी जनगणना, ये आपकी गुजरात में हुई है। और गुजरात में भी कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के जामनगर में। जामनगर गुजरात में भारत की पहली बैडर तटीय पक्षी जनगणना हुई है। अगले पे चलें। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी, तो ये करेगी आपकी कर्नाटक में। कहाँ प्रारंभ करेगी? कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना कि टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी, तो ये आपकी कर्नाटक में करेगी। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो इसका अवार्ड लापता लेडीज को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास आपका
ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किए जाते हैं। और वहीं अगला प्रश्न पूछूं कि तर्कस और कोप इंडिया अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होते हैं, तर्कस और कोप इंडिया अभ्यास। अगले प्रश्न पे चलें। भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये ड्रूल्स भारत का चौथा यूनिकॉर्न बना है। फिर 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन था? तो ये जस्पे था, जो 2025 में पहला यूनिकॉर्न बना था। और दूसरा यूनिकॉर्न पोर्टर बना था, तो ये भी याद रखना है। फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आगे मैं आपसे पूछूं अट्टूकल पोंगल त्योहार, तो ये आपका केरल में आयोजित किया जाता है, अट्टूकल पोंगल त्योहार। क्लियर। अगले पे चलें, 5वां प्रश्न। 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वहीं आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप किससे संबंधित हैं? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये आर्मी का है। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बोलेंगे कि इसका आयोजन हुआ था लद्दाख में। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछे T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये आपके विराट कोहली हैं। विराट कोहली T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आगे आपसे बात करें अगले प्रश्न की कि सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये अनिल चौहान इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका आयोजन 30 मई से 1 जून तक होगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन हैं? तो अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस जो थे, फर्स्ट सीडीएस जो थे, वो थे आपके जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे पूछूं आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा हैं। और अगर वर्तमान में सीएजी पूछे तो वो आपके कौन हैं? संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी हैं। फिर आपसे पूछे कि इसरो के हेड कौन है वर्तमान में? तो आप बोलेंगे कि बी नारायणन वर्तमान में इसरो के हेड हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एडले सुमारीवाला को। किसे सम्मानित किया गया है? एडले सुमारीवाला को। अब बात करें कि विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये एडले सुमारीवाला ही इसके उपाध्यक्ष हैं। इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1912 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेड क्वार्टर है। किसका? विश्व एथलेटिक्स महासंघ का हेड क्वार्टर स्वीडन में है। और इसकी स्थापना बच्चा 1912 में हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़ें कि शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो, तो ये आपका है दिल्ली मेट्रो, जिसने
शहरी कार्गो सेवा शुरू की है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अहमदाबाद इसकी मेजबानी करेगा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की। आगे बात करें हार्ट लैंप के लेखक, तो इसके लेखक हैं बानू मुश्ताक। और फिर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है। यहां तक क्लियर। अगली स्लाइड पे चले। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन हैं? तो श्रीनाथ राघवन इसके लेखक हैं। फिर आगे आपसे पूछे कि तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन, तो ये नेपाल में आयोजित हुआ है। ठीक, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नेपाल में। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इंग्लैंड या यूके में हुआ है। आगे आपसे बात करें कि विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका सफल परीक्षण किया है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अगली स्लाइड पे चलते हैं कि पीएम ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो ये सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर जारी किया है। सिक्किम राज्य कब बना था? तो ये 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। तो सिक्किम का ये पूछे कि सिक्किम राज्य कब बना, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना था। यहां तक क्लियर। अगला पूछे कि भारत को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यापित किया है? तो ये यूएसए ने इसे प्रत्यापित किया है। फिर अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि देश का पहला यूनिकॉर्न, तो वो आपका जसपे बना है देश का पहला यूनिकॉर्न। आई होप क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई है, वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा सा भी फायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।